देशभक्ति होती क्या है? सिनेमा घरों में नेशनल एंथम के टाइम खड़े होना और जो ना खड़े हो जाए उसको धक्के मार के बाहर निकालना, या किसी और कंट्री के इंसान के साथ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे घंटे उलझना। वैसे आज के जनरेशन में देशभक्ति का मतलब पूरी तरह से चेंज हुआ है। हर कोई अपने अंदाज में इस मतलब को मॉडिफाई करते आ रहा है। आज के टॉप लिस्टेड में हम कुछ ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म्स को लिस्ट करेंगे जो हर जनरेशन में एक रिवॉल्यूशन लेके आई थी, देशभक्ति का एक नया मतलब सिखा के गई थी। मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। 1957 एक ऐसा दौर था जहां इंडिया कई सारी कठिनाइयों से संवर रहा था, बहुत सारी नई चीजें सीख रहा था। एक्चुअली उस टाइम पे इंडिया अपना नया वजूद ढूंढ रहा था। उसी को दर्शाती ये फिल्म उस टाइम पे लोगों के बीच एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं थी। एक बेसिक लेवल पे जब नया दौर को देखते हो तो फिल्म एंटी मशीन लोडेड की तरह लग सकती है, जहां गरीब टांगे वाला एक रिच कैपिटलिस्ट के साथ एक रेस लगाता है और जीत भी जाता है। पर गौर से देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये फिल्म ह्यूमन स्पिरिट और कॉन्फिडेंस का सेलिब्रेशन है। मशीनें और मोटरें चलाकर तो आजकल सारी दुनिया तरक्की के रास्ते पर कदम बढ़ा। चुप रहो। आज की दुनिया में मशीन ने तरक्की नहीं की, आदमी ने तरक्की की। आज तक आदमी मशीन बनाते आए हैं, मशीन ने कभी किसी आदमी को नहीं बनाया। फिल्म पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में सेट होती है, जहां नई टेक्नोलॉजी से इंडियंस अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। फिल्म का लीड शंकर, जो एक टांगे वाला है, शहर में आई हुई बस सेवा के कारण बौखला जाता है। इस नई मशीन के कारण बहुत सारे टांगे वालों के पेट पे लात पड़ सकती थी। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब कुंदन, जो एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा है और बस सुविधा को अपना व्यापार बनाने के लिए वो कोशिश करना चाहता है जो उससे बन पड़े। वो शंकर के सामने एक प्रस्ताव रख देता है, बस और टांगे की रेस। कुंदन बाबू, हमारा तांगा रहने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी लारी रहने से हम सबका नुकसान है। तो बढ़ा ले जाओ टांगा लारी से आगे, फैसला हो जाए। क्यों शंकर, हो जाए? हो जाए बाबू। अरे क्या बोला शंकर? फिल्म आज भी एक माइलस्टोन मानी जाती है। यंगस्टर्स के बीच में खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये फिल्म खुद की अलग सी लेगेसी को आगे बढ़ाती है। नए दौर के नौजवान जो टेक्नोलॉजी को अपनाने से ज्यादा खुद पे भरोसा रखना चाहते हैं, खुद के एथिक्स के साथ चलना बेहतर समझते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए मशीन की सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट ह्यूमन पावर का एक ऑप्शन मान के मशीन्स को अपनाना कहीं से भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री का बेस नहीं हो सकता। यही इस फिल्म में उस टाइम पे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स B.R. चोपड़ा ने पोर्ट्रेट किया था। रिलीज के इतने साल बाद आज भी ये फिल्म आपको इंस्पायर करती है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि लगान के पीछे की इंस्पिरेशन भी यही फिल्म थी। क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग, जोश पैदा करो। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे इस फिल्म को निगेटिव रिमार्क दे दिया था, पर आज 20 साल बाद ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक है। जब एक बार फरहान अख्तर को क्वेश्चन किया गया था कि लक्ष्य में ऐसी कौन सी बात थी जो आप चेंज करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि फिल्म का ऑडियंस। एक्चुअली उस टाइम पे इस फिल्म के लिए एक इंटेंस ऑडियंस की जरूरत थी, जो इस फिल्म की डिटेलिंग से लेके फिल्म के सब्जेक्ट में दिए गए डीप थॉट्स को समझ सके। मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी? यू मीन लाइफ? करण एक नाकारा एमलेस लड़का जिसका फ्यूचर का कुछ अता पता है नहीं, वो एक दिन एक वॉर फिल्म देख लेता है और आर्मी में जाने का फैसला कर देता है। बट आर्मी के बेसिक ट्रेनिंग से ही वो भाग खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी फैमिली और रोमी, मतलब उसकी लव इंटरेस्ट, उसको पूरी तरह से एक यूजलेस मान के चल देती है। जिसके दिल में अपने लिए कोई इज्जत नहीं, अपने फैसले की कोई इज्जत नहीं, वो मेरी क्या इज्जत रखेगा? रोमी तो मेरी बात। Just don't touch me. इसी वजह से करण फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेता है। फिल्म एक यंग एमलेस लड़के से आर्मी ऑफिसर तक की जर्नी को ब्यूटीफुली दिखाती है। एक सोल्जर की कहानी होने के बाद भी ये फिल्म एक हेवी और डार्क वॉर फिल्म नहीं लगती। ये फिल्म वॉर के साथ साथ आज के यूथ का रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आपके सामने ड्रॉ करती है, जिसमें ये बताया गया था कि आपकी लाइफ खूबसूरत तब बन जाती है जब उसमें एक लक्ष्य होता है।
सबके सामने मार डाला उसे। मार डाला? सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे, कोई सामने नहीं आया। एज ए सोल्जर जब आपको पता चलता है कि जिस दुश्मन से आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो उससे भी ज़्यादा अपने देश के अंदर की दुश्मन जो इस देश में रहकर इस देश को खोखला बना रहे हैं उनसे लड़ना पहले ज़रूरी है। तब जिस सोल्जर की जो जर्नी चालू हो जाती है उस जर्नी का नाम है प्रहार। फिल्म मेजर चौहान को सेंटर में रख के बहुत सारी टॉपिक्स पे फोकस करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, द लाइफ ऑफ ऑर्फन्स इन इंडिया, क्राइम एंड एक्सटॉर्शन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया। किसका काम करते हैं आप? आपके माँ के साथ भी ऐसे ही होता तो आप इसी तरह सड़क पे पैदा होते और मर जाते। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना वो आप है और वो चिल्ला रही वो आपकी माँ। मेजर चौहान और उसकी सिस्टम के साथ वाली फाइट आपको स्पीचलेस बना देती है। फिल्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन सीन्स ना होने के बाद भी फिल्म में एक लगातार एक फ्लेम दिखाई देती है। ना कोई लव स्टोरी, ना कोई मसाला, बट फिर भी ये फिल्म आपके दिल के करीब आके आपको इंस्पायर करती है। फिल्म का लास्ट सीन जो मेजर चौहान के सपने को दर्शाता है, ये सीन बहुत कुछ बोल जाता है। बिना किसी शर्म के जब हर कास्ट, जेंडर और देश का हर नागरिक अपनी फ्रीडम को इक्वली महसूस करेगा तब जाके ये देश अपना एक्चुअल फ्रीडम को पाएगा। कहीं पे मेजर चौहान का यही सपना इस फिल्म को हमारे बीच एज ए इंस्पिरेशन बना देता है। मरने की कोई जायज वजह तो होनी चाहिए। हमारे लिए वजह है देश, लेकिन देश का मतलब क्या है? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी। यहां जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है, और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। फिर इस दुश्मन से लड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है। कॉलेज दे गेट दे इस तरफ हम लाइफ को नचाते हैं ते दूजी तरफ लाइफ हमको नचाती है। टिमलक लकते टिमलक लक। इंस्पिरेशन सिर्फ खुद का लाइफ डेवलप करने के लिए नहीं होता, कभी कभार इंस्पायर होना चाहिए खुद के देश के लिए, अपने लोगों के लिए। ये फिल्म 3 घंटे की भगवत गीता है जो आपको बताती है कि आपका फ्रीडम के बारे में, जिसको हम सब ने इनफैक्ट यंगस्टर्स ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। ये फिल्म है 6 दोस्तों की जो मज़े से अपना लाइफ जी रहे हैं, ना दुनिया की खबर ना दुनियादारी की, बट उनको धीरे धीरे फिल्म में रियलिटी चेक होना शुरू हो जाता है। अभी पता चला है कि एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूत्रों से पता चला है कि इस लड़ाकू विमान के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। फिल्म 2 टाइम जोन को दिखाती है जिसमें पास्ट में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के फ्रीडम स्ट्रगल को पोर्ट्रेट करते हुए दिखाया है, और कंटेम्प्रेरी टाइम में सेम कास्ट को आप सोशियो पॉलिटिकल करप्शन के साथ जूझते हुए दिखाया है। मुझे तो हमेशा लगता था हम किसी चीज के लिए लड़ जाएं, ऐसा कोई जज्बा है ही नहीं हमारे अंदर। मुझे भी लगता था, पर आज से पहले ये पागलपन कर रहे हैं हम लोग। रोज सवेरे 8 बजे सैर पे निकलता है, वहीं पे खत्म करता है। आज भी बॉलीवुड में बहुत सारे बायोपिक बनते हैं। इवन RDB के पहले लोगों ने भगत सिंह की फिल्म की सुनामी देखी थी, पर एक भी फिल्म ऑडियंस के दिल को टच करने में सक्सेसफुल नहीं हुई थी। पर यह फिल्म आपको पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट डे की लेखा जोखी सुनाती है, आपको आपकी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाती है। फिल्म का ये डायलॉग फ्यूचर में हर जनरेशन में लोगों को अपनी इंडियन होने की ड्यूटी का एहसास जरूर करवाता रहेगा। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। इन शॉर्ट, टाइम जोन कोई भी हो, आपको आपकी आज़ादी, आपकी कंट्री की सुव्यवस्था के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। एज ए सिंसियर सिटीजन आप आपकी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। 15 साल पहले बोला गया यह हार्ड हिटिंग डायलॉग आज के टाइम पे भक्तों के सामने एक गद्दारी की निशानी हो सकता है। आज की आर्थिक परिस्थिति, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब स्थिति में आर्थिक विकास के नाम पे बहुमत पाने वाली सरकार से आज भी हम खुल के कुछ सवाल नहीं पूछ सकते। बट हाँ, एक दूसरे से और शायद अपने आप से एक सवाल जरूर कर सकते हैं, क्या हम इंडियन हैं?
और है तो कब तक? 15 साल बाद भी स्वदेश इस सवाल का जवाब आपके सामने ला के रखता है। नासा में काम करने वाला वेल सेटल मोहन भार्गव अपने देश सिर्फ अपनी अम्मा को लेके जाने के लिए आया है। ना कोई देशभक्ति है, ना कोई बॉन्डिंग जो उसे रोक सके देश को सुधारने के लिए। मोहन में हमें अपनी खुद की छवि दिखाई देती है। हम अपने देश के लिए अपने हिस्से का क्या दे सकते हैं, ये सिंपल करके ये कैरेक्टर हमें सिखा देता है। अपने देश को, अपने लोगों को अपना बना के आगे बढ़ना भी एक देशभक्ति है। यही ये फिल्म का मैसेज है। बिजली ये सब मेरी अपनी फेवरेट बॉलीवुड की पेट्रियोटिक फिल्म्स है जो मुझे एज ए इंडियन इंस्पायर करती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये था ईट एडिट रिपीट का टॉप लिस्टर। नेक्स्ट वीक नई लिस्ट के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक हमारे बाकी के वीडियोस को जरूर देखो और हाँ, लाइक भी करना।